Indian broadband industry has a great prospect and future. क्यों बोल रहा हूँ मैं? There are about 820 million internet connection, and out of this 780 million of them being broadband only. मतलब 820 के अंदर 780 मिलियन जो कनेक्शन है इंटरनेट कनेक्शन वो है ब्रॉडबैंड, एंड आउट ऑफ दैट 500 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आर in urban area. Means there is a open market for growth about twice of what it is now. डेटा यूजेस में अभी सुनामी आ चुका है और इसीलिए फाइबर डिप्लॉयमेंट आगे बहुत बढ़ेगा. According to estimation, about 7.5 million किलोमीटर फाइबर वो डालने का लिए प्रोग्राम बना हुआ है, लेकिन अभी तक जितना फाइबर नेटवर्क बना है वो है 2.68 मिलियन केबल. 5G सर्विस अभी लॉन्च हो चुका है, एंड 5G सर्विस का फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए जो होगा वो है वाईफाई एंड सैटेलाइट इंटरनेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है आगे दिन में. अब इसीलिए मेरा आज का जो डिस्कशन है उसका टॉपिक है, उसका हेडलाइन है स्टार वॉर्स, नो वन कैन हाइड. मैं सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहा हूँ. आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर एंड माई ड्यूटी इज टू गैदर एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडबैंड एंड केबल इंडस्ट्री, और वही इंफॉर्मेशन इस केबल वाला यूट्यूब चैनल द्वारा आप लोग का सामने रखना, ताकि इन फ्यूचर जो बिज़नेस जहाँ पे जा रहा है वो बिज़नेस का साथ चलने के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से मिलेगा और आप अपना बिजनेस का डिसीजन ले सकोगे. देखिए, it is evident that fiber connectivity is the ultimate solution for super fast, low latency and consistent internet service solution. But fiber जो सर्विस है, फाइबर इंटरनेट जो सर्विस है, उसका वन एंड ओनली जो ड्रॉबैक है वो है रीचेबिलिटी. मीन्स फाइबर हर जगह पहुंचा नहीं, हर जगह पहुंचने में बहुत असुविधा है. इसीलिए आज का दिन में भारत में 75% ऑफ द रूरल एरिया स्टिल इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे है नहीं, देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन. यही गैप, ये जो गैप है, मतलब 75% ऑफ द रूरल इंडिया इज नो कनेक्शन विथ इंटरनेट सर्विस, यही गैप पूरा करने के लिए अभी न्यू टेक्नोलॉजी वो इमर्ज कर रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, एयर फाइबर जो अभी एयर ब्रॉडबैंड बोला जाता है, ये एक टेक्नोलॉजी है. दूसरा टेक्नोलॉजी है मोबाइल ब्रॉडबैंड 5G सर्विस जो अभी बहुत बात हो रहा है. एंड द थर्ड न्यू टेक्नोलॉजी इज इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस. ये सभी न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रहा है जस्ट टू फिल द गैप ऑफ द नो कनेक्टिविटी एरिया. बट इट्स सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट ये जितना कॉर्पोरेट है ना, ये लोग वही टेक्नोलॉजी लेकर के ये जो सिटी एरिया में काम करना चालू कर दिया. बिकॉज इसका एक ही कारण है, आज का दिन में ये अर्बन एरिया में ही मेन कनेक्टिविटी है और वो लोग अपना ROI अचीव करने के लिए यहीं पे आके टपक के पड़ा. तो देखिए, मेरा हिसाब से ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अभी आगे दिन में कुछ दिन चलेगा, लेकिन फाइबर ब्रॉडबैंड this fiber broadband will win over from every technology, every service. इसमें कोई डाउट नहीं है. ऑपरेटर फाइबर ब्रॉडबैंड बिजनेस में है तो एज ए स्टेक होल्डर ऑपरेटर को इस बिजनेस का करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन लेके सब खबर रखना चाहिए, क्योंकि उसको ये अगर बिजनेस में रहना है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बाहर में क्या हो रहा, हर इंफॉर्मेशन रखेगा तभी वो बिजनेस लेके आगे बढ़ पाएगा. तो चलिए हम आप लोग को लेके चलते आए सैटेलाइट इंटरनेट. ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसका करंट सिचुएशन क्या है. देखिए, सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर के बहुत गॉसिप है, बहुत गॉसिप चल रहा. अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट का मतलब ही है स्टारलिंक का वो जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है इलॉन मस्क का, वही है. लेकिन आप लोग जान के रखिए, ये छोड़ के भी इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में और सारी कुछ कंपनी काम कर रहा, वो लोग भी इस बिजनेस में आने वाला है. तो ये जो बिजनेस में जो लोग आएगा वो लोग और कौन कौन है उसका बारे में हम थोड़ा आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देती है. नंबर 1, एयरटेल एंड OneWeb, टू कंपनी
ये दोनों कंपनी मिल करके वो लोग को GMPCS मतलब ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ये एक लाइसेंस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो मिल चुका है। अब दे हैव ऑलरेडी लॉन्च देयर LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है और उसका ट्रायल भी चल रहा है। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर LEO सैटेलाइट ट्रांसमिशन ऑन ट्रायल बेसिस। रिलायंस जियो सैटकम वेंचर, वो यूरोप का लुक्सेमबर्ग का एक फार्म है ACS, उसका साथ भी अपना इंटरनेट सर्विस इन इंडिया चालू करने वाला है। उसको भी GMPCS ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, वो उसका लाइसेंस मिल गया टू कंटिन्यू देयर सर्विस, टू स्टार्ट देयर सर्विस ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया। नंबर 3, अमेजन। आप लोगों को सबको मालूम है अमेजन इज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी एंड उसका जो ओनर है उनका नाम है जेफ बेजोस। आप लोग जान लीजिए अमेजन का जेफ बेजोस भी अपना लाइसेंस के लिए इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशनल एंड ऑथराइजेशन, ये जो कमेटी है उसका पास अपना एप्लीकेशन डाल चुका है फॉर देयर कुइपर सैटेलाइट प्रोजेक्ट, जो सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया में चालू करेगा, ये भी हो चुका है। नंबर 4, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप हम लोग का इंडिया का जो टाटा ग्रुप है, वो लोग भी US जायंट नेल्को ग्रुप का साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है। एक जॉइंट वेंचर बना करके एक प्रोजेक्ट ला रहा है फॉर प्रोवाइडिंग सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। एंड नंबर 5, स्टारलिंक ऑफ US बिलियनर इलॉन मस्क, उन्होंने भी अपना एप्लीकेशन ऑलरेडी जमा कर चुका है इन स्पेस में फॉर providing the internet service, satellite internet service in India। देखिए, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है, ये लेके इस कंपनी को लेकर के बहुत बाजार में बहुत चर्चा होता है। उसी तरह इलॉन मस्क का स्टारलिंक का जो सर्विस है उसको लेकर कंफ्यूजन भी है, फिर डिबेट भी होता है। तो चलिए हम अभी थोड़ा इस बारे में आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। देखिए, इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है, वो बिजनेस विंग जो है, वो ग्लोबली सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है और अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया, मतलब इंटरनेट सर्विस थ्रू सैटेलाइट देने के लिए। अब स्टारलिंक का जो पेरेंट बॉडी है उसका नाम है स्पेसएक्स, ये भी इलॉन मस्क का ही कंपनी है। वो क्या करता है, वो रीयूजेबल स्पेस रॉकेट बनाता है। अब रीयूजेबल स्पेस रॉकेट क्या है, हम लोग को सबको पता है। स्पेस रॉकेट क्या होता था, वो अपना स्पेस में जाता था, सैटेलाइट लॉन्च करता था, बस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन इलॉन मस्क ने क्या किया, ये जो स्पेस में जो रॉकेट लेके लॉन्च करता है, फिर वही रॉकेट फिर वापस अर्थ में दोबारा लेके आता है, फिर उसको दोबारा यूज़ कर सकता है। इसीलिए इसको बोलता है रीयूजेबल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस रिसर्च इंडस्ट्री जो रॉकेट को रीयूजेबल कर सकता है, और ये इलॉन मस्क का स्पेसएक्स कंपनी करता है। अब ये स्पेसएक्स कंपनी और कुछ काम करता है। क्या करता है, वो मिलिट्री जो US मिलिट्री है और उसका सिक्योरिटी एजेंसी है, उसका साथ टाई अप करके एक प्रोजेक्ट बना रहा है। आप लोग को सबको मालूम है 2021 में इलॉन मस्क ने अपना सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चालू करने के लिए इंडिया में बुकिंग चालू कर दिया था और एडवांस भी लेना चालू किया था। इलॉन मस्क का ये बुकिंग चालू होने के बाद ये बुकिंग बंद हो गया था। उसका कारण था इलॉन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया ट्रांसमिशन करने का कोई वैलिड लाइसेंस नहीं था। इसीलिए नवंबर 2022 नवंबर का पहले इलॉन मस्क करीब 5000 सब्सक्राइबर का जो डिपॉजिट वैल्यू जमा किया था वो वापस किया। इसके बाद 2022 का नवंबर महीना में स्टारलिंक का जो एप्लीकेशन है फॉर ऑफिशियल लाइसेंस वो इलॉन मस्क ने जमा किया, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। एप्लीकेशन अभी भी फाइनल हुआ नहीं, लाइसेंस उसको मिला नहीं। अब इलॉन मस्क जो GMPCS मतलब ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट जो लाइसेंस के लिए जमा किया है, वो अभी तक वो क्या हुआ, वो क्लियरेंस नहीं मिला। इसका कुछ कारण है, आप लोग को बता दूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिक्योरिटी क्लियरेंस का एक मेन इश्यूज है, एक मेन फंडा है, जो भी कंपनी काम करेगा उसका डेटा स्टोरेज जो सर्विस सर्वर है वो इंडिया में होना जरूरी है। ये इंडिया गवर्नमेंट का नंबर 1
इश्यूज है जो अगर लाइसेंस मिलेगा जिसको उसको ये काम करने पड़ेगा। लेकिन इलॉन मस्क ने ये चीज़ माना नहीं था। क्यों नहीं माना? उसका ग्राउंड था स्टारलिंक ऑपरेट ग्लोबली, मतलब ग्लोबली स्टारलिंक वो जो सर्विस देता है वो ग्लोबली देता है। नेचुरली वो बोल रहा है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करेंगे। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने ये माना नहीं, उसको बोला है तुमको अगर काम करना है तो तुमको अपना सर्वर यहाँ पे रखने पड़ेगा। जैसा बाद में गूगल को हुआ, जैसा फेसबुक का हुआ, वैसा स्टारलिंक भी अल्टीमेटली मान लिया ये उसका जो डेटा स्टोरेज जो सर्वर हुआ इंडिया में रहेगा। ये इलॉन मस्क ने मान लिया। दूसरा, इंडियन सिक्योरिटी क्लियरेंस का और एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, वो ये है फॉरेन कोई भी कंपनी इंडिया में अगर काम करेगा तब उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो उसको डिस्क्लोज करने पड़ेगा, जो इलॉन मस्क ने अभी तक किया नहीं है। ये अभी तक इसीलिए उसका लाइसेंस भी पेंडिंग है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग दूसरा साइड में हम लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस जो जाना जा रहा है, इलॉन मस्क ने अपना जो स्पेसएक्स जो कंपनी है वो स्पेसएक्स कंपनी इंडिया यूएस का मिलिट्री इंटेलिजेंसी का साथ एक जॉइंट वेंचर कर रहा है 1.8 ट्रिलियन डॉलर का। उसमें वो क्या कर रहा है, इलॉन मस्क ने यूएस इंटेलिजेंस के लिए लियो सैटेलाइट बना रहा है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, और ये अमेरिकन सिक्योरिटी अमेरिकन मिलिट्री का साथ एक साथ जोड़ के ये काम कर रहा है। उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा होगा आगे दिन में मिलिट्री का, यूएस मिलिट्री का अगर कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, कोई किसी को आइडेंटिफाई करने पड़ेगा, वो वर्ल्ड का कहीं पे हो जाए, ये लियो सैटेलाइट के द्वारा उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको लोकेट करेगा और रियल टाइम डेटा भी उसको सप्लाई कर सकता है। ये काम वो यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। तो इसका मतलब टारगेट वो कहीं भी रहे उसको खोज कर मिलना, आज का दिन का जो सिचुएशन वो ख़त्म होने वाला है। कोई कहीं भी छुप नहीं सकता, वो सैटेलाइट द्वारा उसको रियल टाइम डेटा उसको मिल सकता है। देखिए इसीलिए ये बात बोला जाता है, और मैं भी इसलिए आज का प्रोग्राम का जो हेडलाइन रखे थे, जो टॉपिक से जो हेडलाइन रखा था, नो वन कैन हाइड एनी मोर, और ये भी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस का एक इशू है, जो इशू का लेकर के क्लियरेंस नहीं मिलने का या क्लियरेंस डिले हो रहा है इलॉन मस्क का। तो ये रहा सैटेलाइट इंटरनेट का ओवरऑल करेंट सिचुएशन, कौन क्या कर रहा है, कौन लोग इस बिजनेस में आ रहा है। अभी देखिए अब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए और कुछ इशू सामने आ जाएगा। जैसे आप लोग को बता दूं, सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मोबाइल का जो हैंडसेट है उसको कंपैटिबल होने पड़ेगा। आज का दिन में जितना मोबाइल है वो लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस रिसीव करने का कंपैटिबिलिटी में है नहीं, मतलब वो हैंडसेट काम नहीं करेगा। आज का दिन में सिर्फ आईफोन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस वो एक्सेस कर सकता है। तो इसका बीच में क्या हुआ, इसका बीच में जितना चिपसेट मैन्युफैक्चर कंपनी है, जैसा क्वालकॉम एंड मीडियाटेक ने वो अपना सैटेलाइट इंटरनेट का जो कंफर्टेबल हैंडसेट बनाने का जो चिपसेट है वो ऑलरेडी डेवलप करना चालू कर दिया है। ये रहा आज का प्रोग्राम का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट के जिस हिसाब से टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, इसको लेकर इतना चर्चा हो रहा है, उसका भी इन्फॉर्मेशन ये हम लोग का जो कम्युनिटी है उसका पास होना जरूरी है। उसका एक ब्रीफ रिपोर्ट आप लोग का अभी सामने रखा हूँ। देखिए, टू मी I feel that if you want to be in the business and if you want to do this business, you have to know, you have to understand, you have to gather information what is happening and what is going to happen. तो इसीलिए आज का एपिसोड जो हम बनाए मैं मानता हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए बिजनेसमैन, फॉर ए केबल ऑपरेटर, अगर वो इस बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि आज का दिन में टेक्नोलॉजी इतना फास्ट बदल रहा है, ये कोई सोच ही नहीं सकता। अगर आप इसका जानकारी नहीं रखोगे, इसका साथ चलने का कोशिश नहीं करोगे, एक दिन आप अचानक देखोगे आप 100 मीटर्स 100 माइल्स पीछे हो सके। यही मेरा मकसद था, यही मेरा इश्यूज था जो मैं इंफॉर्मेशन लेकर आप लोग को सामने आता हूँ। तो ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा, इस टाइप का इंफॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए तो काइंडली इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि
आगे दिन में जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन लेकर कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो ये आप लोग के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो विद दिस मैं अभी विदा लूँगा। सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।